यह कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सिंधु नदी के किनारे सूरज की किरणों के साथ एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। सिंधु घाटी सभ्यता। छोटे छोटे तंबुओं से एक गांव बसा, जिसे लोग हड़प्पा कहते थे। वहीं रहता था एक युवा योद्धा, विक्रम। उसका सपना था अखंड भारत, एक ऐसा देश जहां सभी लोग मिलजुल कर रहे। विक्रम ने गांव वालों को एकजुट किया। उसने उन्हें सिखाया कि एकता में शक्ति है। उन्होंने मिलकर खेती शुरू की, व्यापार बढ़ाया और मिट्टी के तंबुओं को पक्के घरों में बदल दिया। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी गई, जिसका प्रभाव दूर दूर तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण भारत महसूस किया गया। लेकिन कोई भी सभ्यता चुनौतियों से अछूती नहीं रहती। बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए विक्रम ने अपनी सेना तैयार की और लोगों को युद्ध की कला सिखाई। वह कहता, हमारी धरती हमारी मां है और हम इसे बचाएंगे। समय के साथ यह सभ्यता लुप्त होने लगी, लेकिन विक्रम का सपना जीवित रहा। विक्रम के परपोते अर्जुन ने मगध के शासक के रूप में अपने दादा का सपना आगे बढ़ाया। उसने महाजनपदों को एकजुट करने की कोशिश की और शांति संधि का प्रस्ताव दिया। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्र मौर्य सम्राट बना। चंद्र ने उत्तर भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद आया अशोक का युग। पहले वह क्रूर योद्धा था, लेकिन कलिंग युद्ध की विभीषिका ने उसे बदल दिया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत शांति और समृद्धि का प्रतीक बने। अशोक के शासन में भारत की सीमाएं ताजिकिस्तान, ईरान और चीन तक फैल गई और संस्कृति, कला व व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कई वर्षों बाद एक छोटी बच्ची अनन्या जब अपने दादाजी से यह कहानी सुनती है तो पूछती है, क्या हम फिर से अखंड भारत बना सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अखंड भारत एक सपना है जो दिलों में बसता है। अगर हम एकजुट रहे तो भारत हमेशा अखंड रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और एकता में है। यही है अखंड भारत की गाथा। क्या आप इस कहानी को और भी संक्षिप्त या किसी खास शैली में ढालना चाहेंगे?